देखो अपन लोग इसीलिए पढ़ा रहे कि अपन लोग देखो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग नहीं करते हैं, यानी सीबीएसई बोर्ड से नहीं हैं। वो लोग अधिकतर वर्ड, यानी सभी, अधिकतर क्या, मोस्टली उनको लिखना ही पड़ता है और प्रोनाउंसिएशन सुनना ही पड़ता है स्कूल वगैरह में, कोचिंग में, हर जगह। तो इसलिए समझा ना, उन लोगों का प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन जो हिंदी बोर्ड वाले हैं, यानी यूपी, बिहार, जहाँ भी एनसीईआरटी का सिलेबस चलता हो और हिंदी बोर्ड से हो, तो उन लोगों को ज़रूरत है कि थोड़ा सा हेल्प मिले किसी तरह, है ना। तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चलो, है ना, अपन लोग 6 रूल देखें अब। जब किसी वर्ड में आई क्या आना चाहिए, यहाँ पर देखो अच्छी तरीके से देखो, आई ई, है ना। फिर आ रहे हैं दोनों बाउल एक साथ, आई ई आए, तो यानी आई का रूल पढ़ रहे हैं अपन लोग, तो आई के साथ में ई अगर आ जाए साथ में, आए तो आई ई को बड़ी ई पढ़ेंगे। कैसे, क्या आया यहाँ पर देखो, आई ई आया ना, आई के साथ ई, तो इधर क्या पढ़ रहे हैं, आई ई का प्रोनाउंसिएशन क्या बन गया है, बड़ी ई बन गया है। तो देखो एफ यानी फा, एफ पर बड़ी ई की मात्रा चढ़ गई। क्या पढ़ रहे हैं अब अपन लोग, एल को पढ़ेंगे और डी को भी उच्चारण करेंगे। तो फील्ड, है ना, एल अपन लोग जानते हैं, अगर ए नहीं लगा हुआ है तो वो आधा होता है लेटर, समझे ना। फील्ड, बिलीफ, है ना। देखो इधर पढ़ना है, अब जहाँ पर भी आई ई साथ में आए तो बिलीफ क्या पढ़ेंगे, बिलीफ। आई ई साथ में आया, क्या पढ़ा अपन ने यहाँ पे, क्या उच्चारण किया इसको, सीज, बड़ी की मात्रा है, बड़ी मतलब बड़ी की मात्रा लगाना है ना, सीज। यहाँ पर देखो ऐसे ही क्या पढ़ते हैं इसको, नीस, नीस, है ना। अब देखो नेक्स्ट वाला देखो कौन सा रूल है अब अपना, 7th, है ना। 7th में देखो, 6 हो गया अपना, 7th देखो, जब किसी वर्ड में क्या आए, आई क्या आना चाहिए, आई, है ना। आई की प्रोनाउंसिएशन चल रहा है, आई ही, आई आए, और उसके आई के बाद बहुत गौर से देखना, है ना, इम्पोर्टेंट है ये। कई बार इसमें बहुत से बच्चे प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक कर देते हैं। देखो आप लोग ना प्रारंभिक स्तर पे हैं, तभी तो आप बेसिक इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ये चीज़ें, एडवांस में नहीं पढ़ रहे हैं। इसीलिए बिल्कुल इजी तरीके से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आई के बाद क्या आना चाहिए, जी एच टी, क्या आना चाहिए, जी एच टी। आए तो आई, यानी आई को आई पढ़ेंगे, समझना। आई के बाद अगर जीएसटी आता है, याद रखना, तो आई ही पढ़ेंगे उसको। और जीएचटी में, और जीएचटी में आया जीएच, यानी जो जीएच है ये अकेला, ये जीएच, जीएचटी के साथ में जो जीएच आया है, में आया जीएच, बिल्कुल साइलेंट, साइलेंट मतलब अपन लोग इसका उच्चारण नहीं करेंगे, बिल्कुल साइलेंट होगा। कैसे, कैसे देखो यहाँ पर, आई के बाद क्या आया, जी एच टी, तो आई को तो क्या पढ़ना है, आई ही, लाई, आई पढ़ रहे ना, तो आ की लाठी, बड़ी आ की लाठी, और ई का ई, लाई टे, और जी एच, है ना, का जो है प्रोनाउंसिएशन कैसा हो गया है, साइलेंट। क्या हो गया है, साइलेंट। देखो जीएच को नहीं पढ़ा अपन ने, डायरेक्टली किसको पढ़ा, टी को, लाइट, समझे ना। सिमिलर, अब सिमिलरली देखो यहाँ पे आर आई, आई के बाद जीएचटी, जीएचटी, तो केवल किसका प्रोनाउंसिएशन लेना है, टी, ठीक है।
तो राइट, और आई को क्या पढ़ना है, आई को क्या पढ़ना है, आई, राई, राइट, नाइट, फाइट। ये अपन लोग सभी जानते हैं, सभी पढ़ते हैं, लेकिन वो सुन सुन के अपन को है ना अपनी हैबिट में है। अगर नहीं सुनते, फर्स्ट टाइम अगर अपन लोग सुनते और कोई कहता इसको जो है प्रोनाउंसिएट करके बताओ, तो आप बता पाते, नहीं बता पाते ना। इसीलिए जानबूझ करके हमने मतलब इस प्रकार के वर्ड रखे हैं जो अपन लोगों ने पहले ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जिससे कोई नया वर्ड आए तो इसी से अपन लोग क्या करते करेंगे, रिलेट करेंगे, है ना, और उसी प्रकार से प्रोनाउंसिएट करेंगे। एक बार इन सभी को लिख करके थोड़ा सा रिवाइज कर लो, हमेशा के लिए आप लोग बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएट करोगे हर वर्ड का। ठीक है, चलो अच्छा। फाइट, देखो यहाँ भी वही रूल होगा। अब देखो 8वां रूल देखो, जब आई के बाद एनडी या एलडी आए तो आई को आई ही पढ़ेंगे। क्या एनडी आया, ब्लाइंड, तो क्या पढ़ा अपन ने, आई, आ की है ना, लाठी आई और आई है, ठीक है। आइंड, ब्लाइंड, माइंड, ग्राइंड, है ना, एनडी आ रहा है, एनडी आ रहा, चाइल्ड, एलडी आ रहा, तो क्या पढ़ रहे हैं, चाइल्ड, ठीक है ना। इसी प्रकार सिमिलरली देखो 9th वाला रूल, जब किसी वर्ड के आखिरी में टी या एस क्या आना चाहिए, या तो आई टी या फिर एस के बाद आई ओ एन आए, तो आई को केवल आ की है ना, यानी उस वर्ड को, सॉरी उस लेटर को केवल क्या करना है, बाण से क्या बना देना है, अक्षर, है ना, अक्षर प्रोनाउंसिएशन करना, यानी आई गायब ही हो जाएगी एक तरीके से, आ के रूप में जा कर के उसको बाण से क्या बना देगी, अक्षर बना देगी। यहाँ पे पेंशन, अटेंशन, मेंशन, है ना, क्रीशन। ओके, चलो ओके, थैंक यू।